मुज़म्मिल सरवरदी साहब, जिस तरह से अमीर अब्बास साहब ने भी फरमाया कि खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं, आपके ख्याल में क्या वो काबिल कबूल रहेंगे? देखिए, इससे पहले भी माजी करीब में पाकिस्तान में एक सियासतदान थे और वो भी अपनी मकबूलियत का बहुत दावा करते थे और उनकी एक इशारे पर मिनी पाकिस्तान बंद हो जाता था। फिर उनके वो जिसको टिकट देते थे वो लाखों वोट भी ले जाता था और उनको अपनी पॉपुलैरिटी पर बहुत जोम था, लेकिन उन्हें भी अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं था। वो भी हैप्पी आवर्स में ऐसी गुफ्तगू करते थे जो नाकाबिले कबूल थी और फिर वो चलते चलते वहाँ पहुँच गए जहाँ उनके साथियों ने उन्हें डिसोन कर दिया। जैसे आज इमरान खान के अपने सदर मुमलिकत ने उन्हें डिसोन कर दिया, वैसे उनकी सारी जमात ने उनको डिसोन कर दिया कि हम इनके बयानात का मज़ीद दिफा नहीं कर सकते, हालांकि वो एक लंबे अरसे उनके बयानात का दिफा करते रहे। तो मैं ये तो बड़े मंजरनामे में मुमासलत नज़र आती है कि जब लीडर एक ख़ास किस्म की मेंटल स्टेज पर पहुंच जाता है जहां वो रोज़ाना ऐसी गुफ्तगू करने लग जाता है जो काबिल कबूल नहीं होती, तो फिर उसके साथी उसका दिफा करते करते थक जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जिस तरह आज आरिफ अलवी साहब ने छोड़ दिया और लोग भी छोड़ देते हैं। वो जिनके नाम पे कराची बंद हो जाता था, आज भी अब उनके कराची में उनका नाम लेना मना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको बात करने का ज़रूर हक है, आपको अपनी मकबूलियत का जोम भी होना चाहिए, पर मकबूलियत आपको निज़ाम को उधेड़ने और मुल्क को तबाह करने की इजाज़त तो नहीं देती है। मकबूलियत आपको आइन और कानून को पांव तले रोंदने की इजाज़त तो नहीं देती है कि आप जजों को ललकारना शुरू कर दें, आप जर्नैलों को ललकारना शुरू कर दें, आप लोगों को गालियां देने शुरू कर दें। आपके न्यूट्रल तो जानवर होता है, मीर जाफ़र होता है, मीर सादक होता है, और फिर आप कहें मैं अनटचेबल हूँ इस पाकिस्तान में क्योंकि अमीर अब्बास साहब कहते हैं वो सबसे मकबूल लीडर है। हम माने या ना माने, अमीर अब्बास साहब तो कहते हैं। तो नहीं, सारी दुनिया कह रही है, आप भी अंदर से मानते हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया कह रही है, ये तो अभी इंतखाबात का कोई वक्त ही नहीं है। आइन और कानून 20 में से 15 ज़िमनी इलेक्शन लाहौर से पंजाब से जीतना, ज़िमनी इलेक्शन कराची का जीतना, करा दो। जब मैंने कह दिया इंतखाब ये मकबूलियत की अलामत नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन तो पीडीएम ने भी बहुत जीते थे जब इमरान खान, तो वो मकबूल थी उस वक्त। ज़िमनी इलेक्शन वो उस वक्त मकबूल थी ना भाई, जब वो जीत रहे थे वो मकबूल थी। आज ये जीत रहे हैं तो ये मकबूल है। फिर पता नहीं जब इलेक्शन होगा तो कौन मकबूल होगा। अगर 21 में वो मकबूल थे, 22 में ये मकबूल है, 23 में पता नहीं क्या होगा। फिर सिचुएशन तो 6 महीने बाद बदल जाती है ना यहाँ पे। तो जिधर आपके रास्ते उनसे कहते हैं इलेक्शन करवा दें, ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा, पता लग जाएगा कि मकबूलियत किसकी है। क्यों करा दें भाई, आइन इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? उसके तहत ही कराएंगे ना, किसी की जाती ख्वाहिश पे करा दें इस मुल्क में इलेक्शन। 25 जुलाई 2018 के बाद क्यों कहा था कि इलेक्शन करवा दें? मुज़म्मिल साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें। मेरी जाती ख्वाहिश का मोहताज और मफलूज है। अगर मेरी जाती ख्वाहिश को नहीं माना जाएगा तो मैं मुल्क मफलूज कर दूंगा। मैंने कहा इलेक्शन करा दो तो करा दो, मैंने जो कह दिया है भाई। आइन में मुद्दत लिखी है, आप आईनी तरीके से गए हैं, आप वोट खो गए अपने पार्लियामान में, और 2014 से हम देख रहे हैं जब ये मौसूफ ऑपोजिशन में होते हैं ये पार्लियामान से निकल जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, कोई ऑपोजिशन का रोल नहीं देते। फिर जब हुकूमत में आने का वक्त आता है तो आ जाते हैं। पहले भी मैंने आपको कहा इन्होंने जाली इस्तीफे दिए, अब भी जाली इस्तीफे दिए, उनकी तस्दीक नहीं करते हैं। सेम स्क्रिप्ट है, इसलिए हमारे लिए ये आजमाए हुए हैं और हमने देखा है कि मकबूलियत के घोड़े पे चढ़ के जब कोई पाकिस्तान की तरफ भागता है तो फिर पाकिस्तान उसके साथ कैसे निपटता है। चलें, आपका पॉइंट